कल कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने? एक क्वेश्चन किया था ना, एक ही क्वेश्चन किया था। आज दो क्वेश्चन करेंगे कम से कम। संस्कार, नीचे कैंटीन में हेल्दी खाना क्या मिलता है यार जिससे लोग पतले रहें? ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है यार, थैंक यू। बहुत बुरा लगा सुन के मुझे वैसे। फिर लोग बोलते हैं यार कि मोटे क्यों हो रहे हो, इतना हेल्थ फ्रीक हो। आप तो देख ही रहे होंगे कि कितना हेल्थ फ्रीक हूं मैं, है ना? चिड़ो मत, जलो मत, जलो मत, बनो। ओके, सो ये कनेक्टर पे आया क्यों नहीं भाई? आ गया, चलिए। ओके, सो कल हमने सवाल किया था, चलिए एक अच्छा सवाल करेंगे यार आज, होपफुली मुझे फर्स्ट टाइम में मिल जाएगा वो। क्या चल रहा है यार ये? चलिए ओके, कल कौन सा सवाल किया था हम लोग ने? मई 22। आप जाके खोलिए जनवरी 21। यार तू कहां पर है बेटा? यार ये इसका ये चार्ज नहीं हो रहा बेटा, ये कोई केबल कोई बंद है क्या नीचे से? राइट सर। नाउ इस वाले सवाल के, नहीं, नॉट दिस क्वेश्चन, विल नॉट डू दिस क्वेश्चन। व्हाई विल नॉट डू दिस क्वेश्चन, आई विल टेल यू। जी, इस वाले सवाल में आइए बेटा आप लोग। जुलाई 21, जुलाई 21 क्वेश्चन नंबर 7A। जुलाई 21 क्वेश्चन नंबर 7A। अब इसमें बेटा कल जो हमने टेक्निक सोची थी उस टेक्निक को यूज करेंगे। टेक्निक के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाकर सवाल पढ़ेंगे। सवाल पढ़कर ये समझेंगे कि कीवर्ड्स क्या है। आप अब आप कॉपी में जाकर सबसे पहले लिखिए अटेम्प्ट कौन सा बेटा? अटेम्प्ट जुलाई 2021, जुलाई 2021। जुलाई 2021। मिल गया बेटा? नहीं मिला तो सामने देख लो आप अभी। वैसे मैं चाहता हूं कि आप अपने फोन में खोल लो उसको। अब ये चार सवाल है बच्चे, दीज आर द 4 क्वेश्चंस। आप सबसे पहले कीवर्ड्स जाके आइडेंटिफाई करिए और जाके लिखिए कीवर्ड्स हैं क्या। आई वांट यू टू राइट डाउन द कीवर्ड्स। शुरू करिए बच्चे, कीवर्ड्स लिखिए। नहीं मिल रहा क्या बेटे?
चलिए जल्दी से उस पर आइए राजा। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग, हैव यू फाउंड इट? यार संस्कार इसको चालू करना है यार, वो भी मतलब खराब हो गया क्या? और ये ठीक है, थैंक यू बेटा। कीवर्ड ढूंढने बेटा जल्दी से, फाइंड आउट द कीवर्ड्स फास्ट। फोन में देखो ना बेटा, उसको बोल रहा हूं। हर्ष क्या बता रहे हैं बच्चे? जुलाई 2021 का सवाल कर रहे हैं राजा। सबसे पहले आप जाके क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चन से आप कीवर्ड्स निकालिए और कीवर्ड निकालने के बाद उसका आंसर ढूंढना शुरू करिए। मेक इट फास्ट। गुड। Find out the keywords, write it in your copy. We'll have a small discussion around it and then you'll start to find the answers. फर्स्ट वाले सवाल में वो क्या पूछ रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉय एट्रिशन रेट? सो व्हाट इज द कीवर्ड? एम्प्लॉय एट्रिशन रेट, राइट? सेकंड वाला क्या है? एक्सप्लेन द वेज टू रिड्यूस। सो एक्चुअली सी द कीवर्ड हियर इज रिड्यूस। पूरे सवाल का नेचर, कैरेक्टर ही क्या है कि मेरे को किसी चीज को कम, अच्छा आप प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आपके फर्स्ट सवाल, सेकंड सवाल, थर्ड सवाल, फोर्थ सवाल, चारों सवाल में एक चीज कॉमन है, एम्प्लॉय एट्रिशन, एम्प्लॉय टर्नओवर, दोनों एक ही चीज होती है। इसका मतलब एम्प्लॉय एट्रिशन और एम्प्लॉय टर्नओवर तो कीवर्ड हो ही नहीं सकता। जो चीज बार बार रिपीट हो रही है वो कैसे कीवर्ड हो जाएगी? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैं रोज क्लास में आऊं और रोज आपसे बहुत प्यार से बात करूं, जो मैं करता भी हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन किसी एक दिन मैं क्लास में आता हूं और आपको गुस्सा कर देता हूं, तो आप बोलोगे यार आज क्या हो गया प्रतीक को, यार तो रोज अच्छे मूड में रहता है, आज गुस्से में क्यों है? तो आप जब भी एनोमली देखोगे, एनोमली का मतलब क्या होता है? नॉर्मल से अगेंस्ट देखोगे, तो वो चीज आपके दिमाग में स्टिक करनी चाहिए। जो रोज होता है, जो नॉर्मल होता है, वो चीज दिमाग में स्टिक नहीं करनी चाहिए। यहां पर आपको चारों सवाल में कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं, जो चीजें कॉमन है वो तो कीवर्ड हो ही नहीं सकती ना बच्चे। कीवर्ड अब उसके अलावा ही कुछ होगा। तो फर्स्ट वाले में कीवर्ड में क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड मतलब मीनिंग पूछ रहा है। सेकंड वाले में पूछ रहा है कम कैसे करना है, रिड्यूस। थर्ड वाले में पूछ रहा है, थर्ड वाला सवाल ही गलत है। थर्ड वाला सवाल गलत क्यों, मुझे बताइए। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, एम्प्लॉय एट्रिशन रेट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि कितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं। जितने लोग ज्वाइन करते हैं उसमें से कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं। अब ये एक अच्छी बात है, बुरी बात है? सर एब्सोल्युटली बुरी बात है। अब बुरी बात है तो आप ये क्यों पूछ रहे हो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर? बुरी बात की अच्छाई कैसे हो सकती है बच्चे? कोई लेट्स से somebody is under the influence of having liquor day in and day out, it's a bad thing. आप जाके बोले यार मुझे बताओ what is the importance of consuming liquor day in day out? There is no importance. How can something bad have its own importance? जैसे कोई सिगरेट कंज्यूम करता है, सिगरेट कंजम्पशन इज बैड।
आप पूछो कि यार व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिगरेट कंजम्पशन, देयर इज नो इंपॉर्टेंस टू सिगरेट कंजम्पशन. सिमिलरली देयर इज नो इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉय टर्नओवर. तो सर ये सवाल छोड़ दें क्या? गलत सवाल आएगा तो कभी नहीं छोड़ना. गलत सवाल आए तो उसको अटेम्प्ट कर कर आना. सर क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट गलत सवाल अटेम्प्ट के फुल मार्क्स देता है, अटेम्प्ट भर के भी फुल मार्क्स देता है. तो सर अब अटेम्प्ट कर कर आ जाते हैं, बस क्वेश्चन नंबर 3 डाल के लिख देते हैं एंड बस इंपॉर्टेंस लिखकर छोड़ देते हैं. नहीं, अब एक चीज और समझो. कई बार क्या होता है बच्चे, दिस इज ये महाज्ञान जीवन का भी है. आपको जो लग रहा है वो गलत है, वो सामने वाले को गलत नहीं लग रहा. आपको जो गलत लग रहा है इंस्टीट्यूट को वो गलत ही नहीं लग रहा. और इंस्टीट्यूट आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं, अपने हिसाब से चलता है जब तक बिल्कुल प्रूव ना हो जाए. जैसे लास्ट अटेम्प्ट में हुआ था, एक्टिव पैसिव के सवाल में उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल दे दिया. डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सवाल में उन्होंने एक्टिव पैसिव का सवाल दे दिया. वो तो मतलब इवन इवन अ 10-year-old कैन से कि ये गलत है. वो चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं आई और उन्होंने चुपचाप, जिस बच्चे ने उसको अटेम्प्ट किया था उसकी कॉपी में लेट्स से 26 नंबर है, तो जब अपलोड किए मार्क्स तो 26 की जगह 28 अपलोड कर दिए, 2 नंबर अपने आप ऐड कर दिए. बट यू कैन नॉट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू कैन नॉट बी बेस्ड कंप्लीटली ऑन लक कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे. तो आप तो अपने हिसाब से बेस्ट आंसर दोगे उसका जो आपको बेस्ट लगता है. और लास्ट वाला क्या है, हाउ डज एम्प्लॉय टर्नओवर रेट इफेक्ट ब्रांड इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको इसमें वर्ड क्या ढूंढना है, ब्रांड इमेज. तो कई बार क्या होगा, आपको एग्जैक्ट सेम वर्ड नहीं मिलेगा बच्चे, आपको मिल जाएगा सिनोनिम. इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको ब्रांड इमेज वर्ड मिलेगा ही नहीं कहीं पर, लेकिन ब्रांड नहीं मिलेगा, इमेज जरूर मिल जाएगा और इमेज के साथ ब्रांड का सिनोनिम मिल जाएगा. अब मैं आपको 2-4 मिनट दे रहा हूं, आप कीवर्ड लिख चुके हैं, आप ऊपर जाइए आर्टिकल में, कीवर्ड के साथ मिक्सिंग मैचिंग करिए और आंसर निकाल कर लेकर आइए. शुरू करिए बच्चे.
फोर्थ वाले में दिक्कत आ रही है बच्चे? सिंपल राजा, मिल जाएगा बच्चे। केशव देखो, आपको ब्रांड इमेज की जगह एक वर्ड पब्लिक इमेज मिलेगा राजा, है ना? सर आपको कैसे पता? मैंने पढ़ा हुआ बेटा ये। जी राजा, बिल्कुल करना है। मैं वही समझा रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन गलत हमारे हिसाब से, क्या पता इंस्टीट्यूट के हिसाब से गलत ना हो। अब आपको उसका, मुझे ऐसा लगता है जवाब परफेक्ट ना मिले, जवाब जैसा जरूर मिल जाएगा। बेसिकली उसको लिखना ही चाहिए था कि एम्प्लॉय टर्नओवर के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, व्हाट आर दी इल इफेक्ट्स। तो उसमें इल इफेक्ट्स लिखे हुए ऊपर कि कॉस्ट लगता है, एम्प्लॉय मोरल डाउन हो जाता है। देखिए जाकर आपको मिलेगा। हाँ राजा, हाँ डन, वेरी गुड। चलिए डिस्कस करें बच्चे। एक मिनट लीजिए, देखो टाइम थोड़ा रिड्यूस करना है बच्चे अपने को। करिए एक सवाल ये वाला, इसके अगले वाले सवाल को अपन बिल्कुल टाइम फ्रेम में करेंगे। ठीक है, अली हो गया बेटा? मैं बता दूंगा बेटा हर्ष, डोंट वरी। चलिए ओके। अब आई वांट एवरीबॉडीज अटेंशन, आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे बताओ दिक्कत, जैसे मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि एक आपको दिक्कत आ रही है, एक बच्ची आपको भी दिक्कत आ रही है क्या? जो तीन बच्चियां बैठी भी जिसने स्पेक्स पहने हुए, सारे आंसर मिल गए आपको? ठीक है, गुड। कॉपी लेकर आओ एक सेकंड। हाँ, ठीक है, सिट। देखो इतना टाइम मिलने के बाद आई फॉरगेट प्रतीक,
थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनर वुड वांट कि आप सारे आंसर्स लिख लो इतने टाइम पीरियड में, बट ठीक है, आई अज्यूम कि आपको आ गया। किस किस बच्चों को दिक्कत आ रही है, हाथ उठाओ प्लीज, रेज योर हैंड। ठीक है, कंसिडरेबली आई कुड अंडरस्टैंड, आप दोनों को दिक्कत आ रही है, आई कुड अंडरस्टैंड। दिक्कत क्यों आ रही है बच्चे, आंसर ढूंढने में दिक्कत हो रही है क्या? आंसर ढूंढने में दिक्कत इसलिए हो रही है बच्चे, मेरी बात समझो आप, मैं आपसे एक छोटा सा डिस्कशन करता हूं। मैं दुनिया के ऐसे अजीबोगरीब लोगों में से हूं जो कंजूसी पर आ जाए, उससे जैसा कंजूस इंसान आप विचार ही नहीं कर सकते, विचार ही नहीं कर सकते आप, मतलब इम्पॉसिबल। कल मैं मुझे ऐसा लगा यार, आप देख रहे हो मैं बहुत दिनों से लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ मैं, बट मैं नॉर्मली आईपैड से पढ़ाता हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला यार बस मेरे को आईपैड से पढ़ाना है, मैं आईपैड लेने जा रहा हूँ। तो मैं आईपैड लेने चला गया, मेरी वाइफ है मेरे साथ में। मेरी वाइफ बोलती क्या हो गया तुमको यार, जबकि मैं भयंकर कंजूस इंसान हूँ। मैं जैसे ही कार मैंने पार्क करी, मैंने बोला पुराना वाला आईपैड निकाल लो, ये वाला निकाला, एप्पल के शोरूम गए, मैंने उसको नया आईपैड दिखा, और तब तक ये देखो इसमें दिक्कत क्या है। उसने सर दिक्कत कुछ नहीं, अपडेट नहीं हुआ। मैंने अपडेट कर दो, उसने अपडेट कर दिया, ठीक हो गया, वापस आ गया, खरीदा ही नहीं मैंने। मेरी वाइफ बोलती प्रतीक तुम कितने कंजूस इंसान हो यार, महानतम कंजूस इंसान हूँ मैं, दुनिया के सबसे कंजूस लोगों में से हूँ। लेकिन एक बार अगर मैं खर्च पे आ जाऊँ फिर तो फिर मेरे जैसा क्रेजी खर्च करने वाला इंसान कोई नहीं है। सभी कुछ खर्च कर दूँ मैं, कुछ भी ना बचाऊँ मैं। सर आप हमें ये कहानी क्यों बता रहे हो? मैं गया अपने जीवन, मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि मुझे अलग अलग देशों में बुलाया गया है। तो मैं एक बार मुझे यूरोप बुलाया गया, यूरोप कॉन्टिनेंट में स्विट्जरलैंड बुलाया गया, तो मैं स्विट्जरलैंड गया और मैं वहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेशनल पैक बिना एक्टिवेट कराए चला गया कि मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगा, ना ही फ़ोन करूंगा, और डेटा तो कौन सा यूज़ करना, कौन सा मुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब देखना है, वहाँ पे तो वाईफाई होते हैं होटल में। और मैं रात को निकल गया घूमने के लिए 12:30-1 बजे कि पैदल घूमूंगा मैं सड़कों पर। और मैं सड़क पे घूम रहा हूँ भाई, उधर तो लोग ही नहीं होते यार, लोग ही नहीं होते, खाली रहता है वो। अपने ऐसा नहीं है, इससे मतलब अपने यहाँ जितना भीड़ भड़का रहता है उसका 1% भी नहीं है। तो रात को बिल्कुल सुनसान, और मैं घूम गया हूँ। और मुझे ऐसा लगा भाई मैं क्या करूंगा यार, मैं तो मतलब यहीं पे बसना पड़ेगा मेरे को। तो अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और मैंने गूगल मैप चालू किया, गूगल मैप चालू कर लिया, कमरे पे पहुंच गया। कमरे पे पहुंचा तो मैंने इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट बंद किया तो मुझे मैसेज आया कि मैंने कितना डेटा कंज्यूम कर लिया है। 5,865 रुपये का मैंने डेटा कंज्यूम कर लिया था, क्योंकि मेरे मोबाइल फ़ोन में जितने पीछे अपडेट थे वो सारे अपडेट कर लिए। कैंडी क्रश भी अपडेट कर दे, ये भी अपडेट कर दे, वो भी अपडेट कर दिया। सर आपने हमें ये कहानी क्यों बताई? मुझे गूगल मैप की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुझे बताओ? क्योंकि मुझे वो जगह पता नहीं थी। मैं न्यू सियागंज में घूम जाऊंगा तो गूगल मैप थोड़ी यूज करूंगा नाहटा पे आने के लिए। दिस इज लाइक सेकंड होम, नहीं भी चाहोगे तो भी आ जाऊंगा मैं। वाई इज इट माई सेकंड होम? क्योंकि इतनी बार आ चुका हूं। वाई वॉज दैट एन एलियन प्लेस फॉर मी? क्योंकि गया ही नहीं था जीवन में कभी। आपके लिए ये एलियन इसीलिए बच्चे क्योंकि आपने ऐसी प्रैक्टिस ही नहीं करी है, आपने रीडिंग ही नहीं करी है अभी तक। और आपको देखो बच्चे क्या होता है, जब जब कभी ऐसी मुश्किलात आती है तो बच्चा दो तरीके से मैनेज करता है, एक बहुत गलत एक बहुत सही है। एक बोलता मुझसे तो होगा ही नहीं और हाथ खड़े कर देता है। जिम जाए अगर तो आपको पहले दिन ट्रेनर बोलता है कि ये वजन उठाओ 5 kg का, तो 5 kg को उठाते, बोलते 5 kg मेरे लिए ईजी है। वो बोलते चलो एक काम करो 7.5 kg कर लो। 7.5 kg करते हो आप, फिर आप हफ्ते भर 7.5 kg करते हो, फिर वो बोलता है काम करो 10 kg करो। आपकी मसल तैयार हो गई 7.5 kg के लिए, वो किसके लिए तैयार कर रहा है? 10 kg। फिर आपको धीरे धीरे एक दिन हो सकता है 20 पे ले जाए, 25 पे ले जाए, 30 पे ले जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप डायरेक्टली आपको क्या फेस करना पड़ रहा है? 20 kg। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तो अपना लेवल सेट किया हुआ है ना बच्चे, लेवल तो रिड्यूस करेगी नहीं। आप हो सकता है आ रहे हो 5 kg पर, तो या तो आप बोलोगे मैं 20 kg उठा ही नहीं सकता, 20 kg नहीं उठा सकता मतलब मैं ये कर नहीं सकता, जबकि ये असंभव है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ थॉट देना है खुद को। तो आपको खुद को तैयार करना है। तैयार कैसे करोगे? अभी बेटा देखो रिलेटिवली आपके पास टाइम है थोड़ा सा। अभी कौन से महीने में बैठे हो? अब जून में। अगस्त में आते आते आपके पास टाइम हो जाएगा कम। आपको कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी, उसमें से एक अच्छी हैबिट होनी चाहिए आपके पास एक किताब होनी चाहिए। इस किताब को आप पढ़ो दिन में 10-15 मिनट ही, लेकिन उस किताब को पढ़ने से आपके दो फायदे होने चाहिए। या तो आप टेक्निकली साउंड हो या मेंटली साउंड हो, और साथ में आपकी अंग्रेजी में पकड़ धीरे धीरे बढ़ती रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक किताब का नाम बोल रहा हूँ, उस किताब का नाम लिखिए आप लोग सब लोग। उस किताब का नाम है 4 अग्रीमेंट्स।
4 agreements। वो किताब का सिंपल फंडामेंटल है। वो किताब बोलती है कि अगर आप ये 4 चीजें कर लोगे तो आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। और वो किताब आपको सिखाती है कि ये 4 चीजें अपने जीवन में कैसे इंकलकेट करनी है। जैसे पहली चीज वो सिखाती है कि आप वही बोलो जो आप मीन करते हो, जो आप मीन नहीं करते वो मत बोलो आप। क्योंकि वो वर्ड्स को क्या बोलता है, वर्ड्स को बोलता है मैजिक। अब वर्ड्स मैजिक भी हो सकते हैं, वर्ड्स ब्लैक मैजिक भी हो सकते हैं। ब्लैक मैजिक से नुकसान होता है। फर्स्ट बोलता है वो ये चीज। सेकंड चीज बोलता है आपको जिससे बात करनी है डायरेक्टली जाके बात करो, किसी के थ्रू एंड थ्रू बात मत करो। तीसरी चीज बोलता है कि जो आप कर रहे हो आप उसमें बेस्ट दो, गिव योर बेस्ट। चौथी चीज मुझे याद नहीं आ रही है, गिव योर बेस्ट। ये किताब पढ़ने से आपका मेंटल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन जब आप अंग्रेजी पढ़ोगे फ्री टाइम में, बिना इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग आंसर्स, जस्ट विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग द मीनिंग, 7-8 दिन के अंदर अंदर जब आप फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, आपको ऑटोमेटिक लगेगा यार ये तो इजी होना शुरू हो गया। ये इजी नहीं होना शुरू हो गया है, आप बलशाली होना शुरू हो गए। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज आप बोलोगे अरे ठीक है एग्जाम में जैसा आएगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लूजर्स एटीट्यूड है। लूजर्स एटीट्यूड वाले कभी भी अपने जीवन में जीतते नहीं है बेटा, इस चीज को याद रखना आप। तो आपको विनर्स माइंडसेट बनाना है। विनर्स माइंडसेट अपने आप को इंप्रूव करता है। आपको दिक्कत आ रही है ना, आप इसको रिकग्नाइज कर लो मुझे दिक्कत आ रही है, और फिर इस दिक्कत को इंप्रूव करने के स्टेप लेना शुरू कर दो। क्योंकि ये लेवल का सवाल आ सकता है, ये एक अच्छे लेवल का सवाल है, इसके ऊपर के लेवल का सवाल नहीं आया आज तक, लेकिन ये आ गया मतलब ये तो आ ही सकता है। तो अब मुझे बताइए क्या इसके अलावा भी किसी कारणवश दिक्कत आ रही है? हो ही नहीं सकता बच्चे। यही दिक्कत का कारण है कि सर हमको रीडिंग की आदत नहीं और हमको ये रीडिंग करनी पड़ती, तो मैं समझ में नहीं आ रहा है, और इसको ठीक करने का कोई तरीका नहीं है बच्चे। मैं आपको 5 सवाल 10 सवाल करा दूंगा मैक्स, लेकिन वो 10 सवाल से वो चेंज नहीं आएगा, वो चेंज लेकर आना पड़ेगा आपको, राइट? चलिए जी, अब मुझे बताइए फर्स्ट वाले सवाल का जवाब कहां मिल रहा है आपको? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉय एट्रिशन रेट? कहां मिल रहा है जवाब? फर्स्ट पैराग्राफ, बिल्कुल सही। फर्स्ट पैराग्राफ पे कहां पर है आंसर बताइए मुझे, कौन सी लाइन? सर फर्स्ट लाइन से एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया आपने। यही करना है, जहां पर आपको लग रहा है एज इट इज कॉपी पेस्ट पॉसिबल है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देना है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी क्लास में जो बच्चे चीटिंग करते थे हम उसको बोलते थे टीपू सुल्तान, क्योंकि चीटिंग बोलते थे टीपना, कि टीप रहा हूं मैं। आप लोग क्या भी यूज करते थे कैसे? टीपना वर्ड किसी का चलता था नहीं चलता था? मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को लगे मेरे ही चल रहा है, टीप रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? आंसर टीप रहा हूँ। जबकि मैंने बाय गॉड्स ग्रेस कभी भी टिपम टिपाई नहीं करी। मैंने जितनी मेरी हैसियत क्षमता थी मैं उतने नंबर लेकर आया करता था। घर वाले डांटते थे तो शांति सुन लिया करता था। बट क्या है, अपना फंडामेंटल है कि अपन फंडामेंटली कुछ गलत नहीं करेंगे। गलत इसलिए नहीं करेंगे कि अपन बहुत साफ मन की, गलत इसलिए नहीं करेंगे, गलत करने के बाद जब कोई पकड़ता है तो करता है भयंकर बेइज्जती, और अपने को बेइज्जती से डर लगता है थोड़ा सा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको, मिल गया मेरी बच्ची जवाब। क्या नाम है आपका डियर? हाँ जी, स्नेहा, SNEHA, स्नेहा। स्नेहा का मतलब क्या होता है? लव। वेरी नाइस। खुश रहिए, स्माइल करते रहिए क्लास में, किसी प्रकार का कोई चिंता का विषय तो नहीं है आप लोगों को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए भैया, एक्सप्लेन द वेज टू रिड्यूस एम्प्लॉय हाई एम्प्लॉय एट्रिशन। अब आप इस सवाल को ध्यान से देखो बच्चे, सवाल में 2 मैसेजेस हैं। सबसे पहले तो उसने क्या बोला है? वेज। वे का मतलब एक नहीं, वे का मतलब क्या है? वे का मतलब होता है एक, वेज का मतलब क्या होता है? कम से कम 2, कम से कम 2। नंबर वे कितने हैं? 2। लेकिन एक नंबर का होता और तो भी वेज लिखता, तो भी कितने लिखता मैं? कम से कम 2। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप जवाब ढूंढने जाओगे तो आपको 2 से ज्यादा वेज दिखेंगे, है ना? कितने वेज दिखाई दे रहे हैं जरा बताइए मुझे। ढूंढिए 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 ढूंढिए। 6 7 तो है। अब 6 7 लिखना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 2 लिखना कम हो जाएगा। आपको मिला नहीं क्या बेटा? एक मिला? नहीं नहीं, वो साथ में गुच्छा है, मतलब वो अंगूर के गुच्छे जैसा है वो। एक मिल गया तो सारे मिल जाएंगे। तो आपको कितने लिखने? 4। सर 4 का लॉजिक क्या है? 4 का लॉजिक ये बच्चे कि हो सकता है कि इंस्टीट्यूट ने हर एक पॉइंट के लिए आधा नंबर नियत करके रखा हो, तो आधे नंबर के हिसाब से 4 पॉइंट कितने हो जाएंगे? 2 नंबर। आप बोलोगे सर अगर नहीं किया और एक पॉइंट का एक ही नंबर रखा, देखो बच्चे इसको बिफोर हैंड पता करना तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको कोई पता नहीं कर सकता। तो क्या करें सर हम? आपको बच्चे इतना याद रखना है कि जहां पर सेफ्टी एक्सरसाइज करी जा सकती है आपको सेफ्टी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए।
अगर आपको लग रहा है कि आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिखकर एक नंबर का अश्योरेंस हो जाएगा तो आप एक लाइन एक्स्ट्रा लिखो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक एक्स्ट्रा लाइन लिखने से अगर आपको नंबर की गारंटी आ रही है तो नंबर की गारंटी लेकर आनी चाहिए। तो कितने पॉइंट लिखेंगे हम लोग? 4। कहां लिखा हुआ जरा मुझे बताइए। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड पैराग्राफ में है क्या? टू ओवरकम। कैसे पता चला आपको यार? ये सर उसने बोला है कि रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम करना। ये चीज क्या? ये चीज है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम से ऊपर उठने को हम क्या बोलते हैं? ओवरकम। तो प्रॉब्लम से ऊपर उठना या प्रॉब्लम को कम करना, दोनों तो सेम चीज है। सो टू ओवरकम सच प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू हायर, सबसे पहला राइट मैन पावर फॉर द राइट पोजीशन। सेकंड चीज इज टू हैव अ कॉम्पिटिटिव पे स्ट्रक्चर। थर्ड वाला पॉइंट, ये हाउएवर वाला पॉइंट पढ़िए। क्या ये पॉइंट लिखा जा सकता है? नहीं, ये तो बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सैलरी से कुछ नहीं होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट दैट एम्प्लॉइज वांट्स एंड टेक इनटू कंसिडरेशन। ठीक है। और चौथी चीज क्या करनी चाहिए? एम्प्लॉइज नीड टू बी एक्नॉलेज्ड एंड गिवन प्रेज व्हेन ड्यू। 4 पॉइंट दिख रहे नहीं दिख रहे आपको इस पैराग्राफ में? जल्दी से देखिए सर। 4 पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको बच्चे? फर्स्ट पॉइंट क्या है? हायर द राइट मैन पावर फॉर द राइट पोजीशन। सेकंड क्या है? सेकंड इज टू हैव अ कॉम्पिटिटिव पे स्ट्रक्चर। थर्ड इज टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज एंड फोर्थ इज टू एक्नॉलेज एंड गिव प्रेज व्हेन ड्यू। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एट्रिशन। तो इंपॉर्टेंस वर्ड तो मिल नहीं रहा सर मुझे, बट ये जरूर दिख रहा है कि एम्प्लॉय एट्रिशन के नुकसान क्या हो सकते हैं। तो नुकसान क्या है बेटा? ये वाला पॉइंट पढ़िए बच्चे। ऑर्गेनाइजेशन इनकर्स कॉस्ट टू फाइंड रिप्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, बैकग्राउंड चेक कॉस्ट एंड इंटरव्यूइंग कॉस्ट। इसके अलावा एक और चीज क्या होती है? एक काम करने वाला आदमी जब नौकरी छोड़ के चले जाता है, उसकी जगह जब नौसिखिया इंसान आता है, तो नौसिखिया इंसान उतना काम नहीं कर पाता जितना सीखा हुआ इंसान करता है। तो उससे क्या होता है? देयर इज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। राइट सर? तो दो चीजें, नंबर 1 इट रिजल्ट्स इनटू कॉस्ट्स एंड नंबर 2 इट रिजल्ट्स इनटू रिडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात बेटा? ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग के ऊपर से जा रही है ये बाउंसर टाइप, जैसे शोएब अख्तर बॉल किया करता लोग डक कर जाया करते थे, ऐसा तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? समझ में नहीं आया तो आपको बताना, मैं समझाऊंगा राजा। समझ में आ गया तो आपको कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ सर समझ में आ गया। वरना अगर मेरे को ही समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ गया तो मैं आगे कैसे चलूंगा? समझ में आ गया सब लोगों को यहाँ तक? ऐसा ना हो। ठीक है भैया। सर आज थोड़ा सैटरडे है तो हम लोग थोड़ा ऐसा थोड़ा शांत रहते हैं, संडे की तैयारी में आ जाते हैं सर हम लोग। सैटरडे को संडे की तैयारी में आते हैं इसलिए शांत रहते हैं। मंडे को हम लोगों को संडे के जाने का दुख होता है इसलिए शांत रहते हैं। ट्यूसडे तक थोड़ा बहुत उभर पाते हैं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे बढ़िया रहते हैं, और फिर सैटरडे वैसे हो जाते हैं। सर तो आप हमसे ऊर्जा सिर्फ वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को एक्सपेक्ट किया करो, ऐसा है क्या? नहीं सर, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को भी मत ही किया करो सर आप। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। हाउ डज द एम्प्लॉय टर्नओवर रेट इफेक्ट द ब्रांड इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? ब्रांड इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कहां पे लिखा है ये? सर ये ऊपर लिखा था सर, अभी हमको अभी दिखा था ये वाला सर। Organizations with a high employee turnover rate may suffer from an unfavorable public image. क्लियर है? परफेक्ट है सर, ग्रेट। अब ये सवाल लिख लिया आपने, जवाब लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं इसकी बराबरी के इसी लेवल को टक्कर देने वाला एक सवाल और बताता हूँ जो इंस्टीट्यूट ने दिया था, एग्जाम में दिया था, और ऑलमोस्ट सेम लाइंस भी दिया था। मुझे एक बार देखने दो कि वो अटेम्प्ट कौन सा था। ये वाला जुलाई वाला था ना, ये वाला तो यस। चलिए सर, ये वाला सवाल कौन सा है? दिस इज नवंबर 2020। ओपन करिए नवंबर 2020। नवंबर 2020।
इसमें चले जाइए बेटा आप, पेज, पेज तो क्या, क्वेश्चन नंबर 7A पे चले जाओ राजा आप सीधे। और टाइमर सेट कर रहा हूं मैं, 10 मिनट के अंदर आपको सवाल करना है ही 10 मिनट हमारे पास, 10 मिनट के अंदर करना है, कल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। शुरू करिए बच्चा।
5 minutes more. अभी लिख लो, क्वेश्चन कर लो, उसके बाद कर लेना। क्वेश्चन कर लो फिर कर लेना। डन बेटा, किस किस का हो गया? बच्चे मैंने आप लोग को जो लिंक दी थी जिसके थ्रू आप रीडिंग टेस्ट कर रहे थे, वो आपने प्रैक्टिस करी है क्या घर पर? मुझे नहीं लगता सबने करी है। किस किसने नहीं करी हाथ उठाओ, सच कौन बोलेगा? ठीक है, करो बच्चे उसको, देखो यू नीड दैट बिट ऑफ प्रैक्टिस।
चलिए बेटा, ऑलराइट, उसको आप कंप्लीट करके रखेंगे। आपको जवाब मिल गए आपको सारे? हाँ बच्चे, बिल्कुल सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है, यस और नो में नहीं है उसमें, या तो आपको बताना है अमेंड करना है या तो अबैंडन करना है, दोनों में से एक चीज आएगी, अमेंड या अबैंडन। डन। तो आप इसको करके रखेंगे। मंडे को जब हम मिलेंगे, कल क्लास नहीं रहेगी, कल संडे, मंडे को जब मिलेंगे तो मंडे को इसको डिस्कस करेंगे। और अब मैं मंडे से मंडे को एक क्लास और लूंगा मैं आपकी, उसमें आई वांट कि हम लोग 45 मिनट से 50 मिनट के अंदर 3 सवाल तो कम से कम कर लें बच्चे। अभी आपकी एवरेज स्पीड क्या जा रही है? अभी आपकी एवरेज स्पीड जा रही है एक सवाल करने में 15 मिनट प्लस, है ना? तो हमको उस 15 मिनट, अच्छा 15 मिनट प्लस बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को 20-22 मिनट भी लग रहे हैं अभी, बट एवरीथिंग दैट रिजल्ट्स इनटू रियलाइजेशन इज ओके, बट आप रियलाइज करके क्या करते हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब आप घर पे क्या करोगे बच्चे, जो बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने आपको नहीं कराए आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। कल संडे का दिन है, संडे के दिन आप कम से कम 2 सवाल की प्रैक्टिस करो, ऊपर लिखो कौन सा अटेम्प्ट किया आपने, और उसके नीचे जाके लिखो कि आपने कितना टाइम लिया उस सवाल को करने में। 5 मिनट का सवाल, बिना समरी वाला सवाल करना, समरी वाला सवाल मत करना। समरी वाले सवाल को करने के लिए 8 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। 8 मिनट्स इज मैक्सिमम टाइम जो आप ले सकते हो, ठीक है डियर? और अगली क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपको बिल्कुल टाइम में बिल्कुल बांध दूंगा तो आप 8 से लेकर 10 मिनट में सवाल को कर भी लोगे, ठीक है सर? आज मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कुछ, आज सब कुछ आपने खुद ही किया है, यू हैव डन इट बाय योरसेल्फ, आपने सेल्फ एक्सरसाइज किया है। आई होप यू हैव बीन एबल टू गेट सम बेटर अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, बट अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं हुई है। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। थम्स अप कर दीजिए भैया, जिनको थम्स अप देना है, जिसने नहीं दिया एक बार देख लो, तो ठीक है।